हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आप लोगों का करती हूँ वेलकम और एक ऐसी वीडियो को यहाँ पे शुरू करती हूँ जो आई थिंक बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी का एक कांस्टेंट जो प्रॉब्लम है वो है नोट्स से रिलेटेड, राइट। नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, किस टाइप के बनाने हैं, लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स, 1 पेज नोट्स, क्या मैम करना जरूरी है और किस तरीके से इनको बनाया जाए ताकि मैक्सिमम एफिशिएंट तरीके से हम अपनी तैयारी को आगे लेके जा सके। तो बच्चों इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिल रहे होंगे। तो जल्दी से जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं सेशन को यहाँ पे लाइक करेंगे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए एंड केमिस्ट्री की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए, तो मैं यहाँ पे बात करूंगी यार इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स मेकिंग की। नोट्स तो देखो आप लोग बनाते ही हो, अब आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, अब मेरे साथ पढ़ रहे हो तो मैं नोट्स बनवा रही हूँ आपके। हर टीचर जिसके साथ भी आप पढ़ोगे वो आपके नोट्स बनवाएगा, वो बनवाएगा आपके डिटेल नोट्स, ठीक है। देन द प्रॉब्लम अराइजेस, मैम बड़े नोट्स तो बन रहे हैं बट ये जो शॉर्ट नोट्स है ये क्या है और इनको कैसे बनाया जाए। तो ये जो प्रॉब्लम है ये एवरलास्टिंग है और कुछ जो सवाल आपके दिमाग में हमेशा रहने वाले होंगे वो क्या होंगे कि मैम इज इट रियली नेसेसरी टू मेक नोट्स, नोट्स बनाना सच में जरूरी है या नहीं है मैम, इसके बिना भी काम चल सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है। अच्छा, अगला सवाल जो आ सकता है, व्हाट टू कीप इन माइंड, जब मैम नोट्स ये बनाए जा रहे हैं तो दिमाग में क्या रखें मैम, पिक्चर क्या होनी चाहिए, क्या इसमें ऐड करना है, क्या इसमें ऐड नहीं करना है, किस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, किस तरीके से इसका डिजाइनिंग होना चाहिए, सब कुछ जो आप लोग के दिमाग में सवाल आते हैं वो कॉन्स्टेंटली यही होंगे। या फिर हो सकता है कि मैम अब चैप्टर इतना बड़ा है, नोट्स में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, इनमें से क्या क्या शॉर्ट नोट्स में डालना है, अच्छा उस बड़े नोट्स को शॉर्ट कैसे किया जाए, कंपाइल कैसे करा जाए, ये सवाल। और आखिरी एक सवाल कि मैम परफेक्ट शॉर्ट नोट्स क्या होंगे। अगर आपके दिमाग में भी यही सब प्रॉब्लम्स है तो आप सही जगह पे हो। अब आप लोगों को पता चलने वाला है कि सही तरीका क्या है और क्या क्या चीजों को आपको ध्यान में रखना है जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे। सबसे पहले सवाल का जवाब अगर मैं दूं, इज इट नेसेसरी टू मेक नोट्स, तो मैं आपके सामने एक ऑप्शन रखना चाहूंगी कि आप लोग अगर खुश हैं कि आपको केवल पास होना है कि मैम एग्जाम दिया, मैम एक नंबर ठीक ठाक आ गए, मैं खुश हूं, तो अगर आप खुश हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लीग से हटके चलना है, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, आपको टॉप स्कोर्स चाहिए, आपको बेस्ट कोर्सेज में एडमिशंस चाहिए, तो डेफिनेटली आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है। क्यों शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है उसके ऊपर मैं आपको 2 पॉइंट्स देने वाली हूं। पहला, ऑब्वियस ही बात है, रिवीजन, क्योंकि जो ये शॉर्ट नोट्स है ना ये आपके अभी काम नहीं आएंगे, अभी तो चलो ठीक है आपका एक बार रिवीजन हो रहा है, लेकिन ये लॉन्गर टर्म पे जब आपका पेपर नजदीक आएगा उस वक्त सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल प्ले करेगा वो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे। तो अगर आप लॉन्गर पिक्चर देखोगे ना कि मैम पेपर से पहले मल्टीपल रिवीजन्स करना और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है शॉर्ट नोट्स, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप ये रिवीजन्स नहीं कर पा रहे होंगे। नेक्स्टली अगर बच्चों में बात करूं तो दूसरी बात है रिटेंशन। देखो, जब भी मैं किसी चीज को ओरली पढ़ती हूं ना तो वो कभी भी मेरे दिमाग में लॉन्गर टाइम के लिए रिटेन नहीं होगा, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है। तो जब तक आप उसको लिखोगे नहीं और लिखोगे अपने आप से, शॉर्ट नोट्स आप किसी से कॉपी नहीं कर सकते। आप ये सोचो कि मैम मेरे को उस बच्चे के शॉर्ट नोट्स मिल गए मैं वो लिख लेता हूं सेम, नहीं, शॉर्ट नोट्स शुड बी योर ओन, दे शुड बी योर पर्सनल। क्योंकि जब आप उसको लिखोगे आपके दिमाग में वो चीज रहने वाली है कि मैंने इस चीज को कन्फाइन करके ये लिखा था, ये मेरी शॉर्ट फॉर्म है, ये मैंने यहाँ पे इस वाले पूरे जो सेक्शन है इसका जो समरी है मैंने यहाँ पे लिखा है, इस फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा है, वो आपके दिमाग में रिटेंट होने वाला है। तो रिटेंशन और रिवीजन दोनों का पर्पस सॉल्व होता है जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ना आपके लिए बार बार इतना पॉसिबल नहीं है कि आप उसको मल्टीपल रिवीजन देख सको। लेकिन अगर आपका वो 20 पेज का चैप्टर एक पेज में आ चुका है तो वो एक पेज आप 20 बार डेफिनेटली पढ़ सकते हो। तो दोनों पर्पसेस के बिना आप किसी भी एग्जाम को टॉप नहीं कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपके लिए जरूरी है शॉर्ट नोट्स को बनाना। अभी अगली बात अगर मैं बोलूं कि मैम शॉर्ट नोट्स को बनाते वक्त दिमाग में क्या रखना है, क्या चीजों का ध्यान रखना है जब मैं शॉर्ट नोट्स को डिजाइन कर रही हूं। सबसे पहली बात, जो पेज है, अब आप लोग ये सोचो कि मैम बड़ा बड़ा करके लिखेंगे तो वो आपका काम नहीं चलने वाला है। जो भी आपका पेज है आप A4 साइज पेज लो और उसको मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करो। पहले तो आप डिसाइड करो कि आपका चैप्टर कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनिक का चैप्टर है तो आपके पास एल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है। एल्कोहल के 3 सेक्शन है, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस। ऐसी फिनॉल का प्रिपरेशन और रिएक्शन, ऐसी ईथर का प्रिपरेशन और रिएक्शन। सो टेक्निकली आपको समझ में आ गया कि पूरा चैप्टर मैम 6-7 सेक्शन में डिवाइडेड है, तो पेज को 6-7 सेक्शन में डिवाइड करना और फिर उसमें छोटा छोटा करके लिखना है। अगर कोई चैप्टर छोटा है तो आप
कम सेक्शंस में डिवाइड करोगे, अगर कोई चैप्टर बड़ा है तो उसको आप ज्यादा सेक्शंस में डिवाइड करोगे, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपका जो शॉर्ट नोट्स है वो एक पेज के अंदर आ जाए और मैक्स टू मैक्स 2 पेज में आ जाए। इससे ज्यादा इसको बड़ा आप लोगों को नहीं बनाना है, ठीक है। एंड यस ऑब्वियसली अगर आपको बहुत सारी चीजों को लिखना है तो आप उसका जो फॉन्ट साइज है थोड़ा सा छोटा रखने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो तुमको पढ़ना है, वो तुमको किसी और को नहीं पढ़ाना है, ना किसी और को तुम्हें जाके समझाना है, वो केवल तुम्हारे लिए है, तुम्हारे मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कि यार ये पूरा चैप्टर एक पेज में आ चुका है, मुझे ये पेज पढ़ना है। तो इसीलिए आप फॉन्ट साइज को कम रखेंगे। आई वुड सजेस्ट टाइम क्या है सही आपके शॉर्ट नोट्स को बनाने का, जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर के बीच में शॉर्ट नोट्स बनाना थोड़ा सा क्लमजी हो जाएगा, क्योंकि आप कभी एक सेक्शन पढ़ रहे हो, आपको नहीं पता कि अगले सेक्शन में कितनी सारी जगह छोड़नी है, क्या नहीं करना है। तो एक बार जब आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, आपने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया, आपने उसका एक बार खुद से रिवीजन भी कर लिया लॉन्ग नोट्स के साथ, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। सो सही टाइम हमेशा एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद ही आपको उसके शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोशिश करिए कि उसमें शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करिए, जैसे एल्कोहल को आप AL लिख सकते हो, ठीक है, ईथर को आप ETH लिख सकते हो, तो पर वो शॉर्ट फॉर्म्स खुद की होनी चाहिए। सॉल्यूशंस को आप SOL लिख सकते हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आप CP लिख सकते हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आप EBPT लिख सकते हो, लेकिन वो आपकी खुद की शॉर्ट फॉर्म्स होनी चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में वो शॉर्ट फॉर्म से बड़ी चीज याद होगी, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म आपने बनाई है, ये मैंने नहीं बनाई, ये किसी और ने नहीं बनाई। तो कोशिश करिए वो शॉर्ट नोट्स आप खुद बनाए, उसमें शॉर्ट फॉर्म्स भी खुद लिखे, जितना आपको ऐसा जरूरी नहीं है उसमें पूरी स्पेलिंग्स लिखनी है, कोई जरूरत नहीं है, वो केवल आपके पर्सपेक्टिव के लिए कि यार चैप्टर को रिवाइज कैसे करना है, ठीक है। ये सब कहानी। और लास्टली आई वुड सजेस्ट कि उसमें फ्लो चार्ट्स जितने ज्यादा हों, देखो क्योंकि ये केमिस्ट्री की बात है, तो मैं वैसे आप इसको हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, बट अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में आपके 3 सेक्शन है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पर्टिकुलरली आई वुड सजेस्ट जितने आप फ्लो चार्ट्स डालोगे, क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत सारे रिएक्शंस है, बहुत सारे रिएजेंट्स है, तो आपका जो भी सेक्शन है, जैसे प्रिपरेशन का एक फ्लो चार्ट बन गया, ऐसे रिएक्शन का एक फ्लो चार्ट बन गया, ऐसी प्रिपरेशन में अब आपकी 3 चीजें हैं, या तो एल्डिहाइड कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्कोहल फिनॉल ईथर, तो सब में 3-3 2-2 चीजें तो कम से कम है। तो आपको मतलब आप एक चैप्टर के कम से कम 6-7 फ्लो चार्ट बना सकते हो ऑर्गेनिक के, और इस तरीके से आपके जो शॉर्ट नोट्स है वो वहां पे तैयार होंगे। जितना फ्लो चार्ट बनता है ना, वो दिमाग में ज्यादा लॉन्गर टाइम के लिए रुकता है। तो अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में आप कोशिश करिए कि जो आपका शॉर्ट नोट्स है उसमें मैक्सिमम फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल किया गया हो, वो बेहतर रहने वाला है आपके लॉन्ग टर्म के रिवीजन के लिए। इसीलिए मैं बोलूँ क्या इंक्लूड करना है। आप देखो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको कोशिश करनी है, फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ थ्योरी का नहीं होगा, तो एक तो कोशिश करिए हर चैप्टर का आपके पास एक फॉर्मूला चार्ट हो, चाहे वो सोल्यूशंस है, काइनेटिक्स है, या फिर आपका इलेक्ट्रो है, सॉलिड स्टेट है, जो भी चैप्टर है आपके उसके फॉर्मूला चार्ट होना चाहिए। फॉर्मूला चार्ट के बाद एक ग्राफ का चार्ट होना चाहिए, हर चैप्टर में ज्यादा ग्राफ नहीं है, बट एक शॉर्ट नोट्स में आपके सारे ग्राफ एक जगह होने चाहिए, पर्टिकुलरली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। और एक छोटा सा सेक्शन रखेंगे जहां पे आप लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन। अब कोई थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हेनरीज लॉ का कंसेप्ट है, हेनरीज लॉ की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आप लोग एप्लीकेशंस को अलग से लिख लो। रॉल्स लॉ में अगर मैं बात करूं तो रॉल्स लॉ में आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन को अलग से लिख लो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर का जो केस है उसमें आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है, उसको शॉर्ट नोट्स में डाल दो। एक फॉर्मूला हो गया, एक ग्राफ हो गया, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया, पर्टिकुलरली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फिजिकल का हो जाएगा आपका। अच्छा, अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो इनऑर्गेनिक का केस रहेगा जनरली थोड़ा सा आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग जैसे डी ब्लॉक है तो आप पहले तो एक कॉन्फ़िगरेशन का लिख लीजिए, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज 12 हैं तो 12 फिजिकल प्रॉपर्टीज के आगे छोटा छोटा उनके रीजंस डाल दीजिए। उसके बाद आपका रिडॉक्स रिएक्शन है तो रिडॉक्स कपल्स लिख लीजिए। उसके बाद KMnO4 K2Cr2O7 की प्रिपरेशन है, उनको छोटा छोटा लिख लीजिए। तो जितना कन्फाइन कर दोगे उसमें आप पी ब्लॉक है तो पी ब्लॉक का थोड़ा केस अलग रहेगा, क्योंकि उसमें आपके ट्रेंड्स रहेंगे, तो आई वुड सजेस्ट सारे ट्रेंड्स जो जनरल है वो एक साइड लिख दो, और फिर जो एक्सेप्शंस है वो उसके नीचे छोटा छोटा करके लिख दो। तो इंपॉर्टेंट रूल्स आपके फिजिकल के एक साथ आ जाएंगे। ऑल्सो एक चीज और आप कर सकते हो, जितने भी जैसे आप क्वेश्चंस कर रहे हो, जितने भी आप यूट्यूब पे क्वेश्चंस कर रहे हो मेरे साथ, या फिर आप लोग DPPs कर रहे हो, जो भी आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो, उसमें अगर कोई क्वेश्चन मैं आपको बोलती हूँ कि बच्चे ये इंपॉर्टेंट है और वो आपने सही नहीं किया, तो आप एक कोशिश करो कि आप उस क्वेश्चन को मार्क कर दो कि DPP 1 का क्वेश्चन नंबर 4 मेरे को ये नहीं है और ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसमें मेंशन कर देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके। तो ये कर सकते हो, इट्स नॉट कंपल्सरी टू ऐड क्वेश्चन बैंक, बट यू कैन मेक अपने या वो जैसा आपको ज्यादा बेटर लगे। अगर आपको दिक्कत, आपको लगता है कि मैम क्वेश्चन अलग रखना चाहता हूँ, तो कोई अच्छी बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर चाहो तो आप अपने शॉर्ट नोट्स में एक छोटा सा सेक्शन में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डाल सकते हो जो आपको क्लास में बताए जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज द पर्सनल आइडिया जो मेरे को लगता है कि आप लोग फॉलो अगर करोगे
for physical, organic or inorganic. Organic should be flow charts, physical should be formula chart, graph chart and important points, and inorganic should be your trends, your configurations and your exceptions. तो ये तीन सेक्शन में अगर आप अपने तीनों हर चैप्टर को डिवाइड करोगे तो आपके जो नोट्स है वो काफी ज्यादा अच्छे और कंपाइल्ड वर्जन में दिख रहे होंगे. जैसे कि एक स्टूडेंट है मेरी एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट हर. सो उस द गर्ल सेंट मी अ शॉर्ट नोट्स का जो पीडीएफ है उन्होंने बना के भेजा एंड आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय द पीडीएफ और बाय द शॉर्ट नोट्स दैट शी हैज फॉर्म्ड. जैसे कि पर्टिकुलरली बायोमोलिक्यूल्स के, ठीक है. बायोमोलिक्यूल्स में अब आपके क्या होते हैं, 5 सेक्शन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम्स, हार्मोन्स. तो आपको पहले अपने पेज को 5 सेक्शन में डिवाइड करना है. 5 सेक्शन में केयरफुली इसको डिवाइड कर दिया. उसके बाद आपके पास फ्लो चार्ट्स. अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स 3 सेक्शन में है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड. डाई का अलग एक फ्लो चार्ट है, मोनो का एक अलग फ्लो चार्ट है. सिमिलरली अगर मैं बात करूं ग्लूकोज के रिएक्शंस का एक फ्लो चार्ट है. उसके बाद जो आपके पॉलीसेक्राइड्स है उनका एक फ्लो चार्ट है, प्रोटीन्स का एक फ्लो चार्ट है, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को लेके, विटामिन्स का एक फ्लो चार्ट है, न्यूक्लिक एसिड्स का एक फ्लो चार्ट है एंड ऐसी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है. मल्टीपल सेक्शंस का इस्तेमाल किया गया है, मल्टीपल कलर्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि विजिबिलिटी प्रॉपर हो. फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल किया है ताकि रिटेंशन में आपको आसानी हो. तो ऐसे जैसे आप लोग को ये सैंपल वर्जन ऑफ एक शॉर्ट नोट्स दिख रहा है, ऐसे ही आप अपने हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स को बना सकते हैं. दैट इज माय पर्सनल सजेशन टू ऑल ऑफ यू. लेकिन स्टिल अगर आपको चाहिए कि मैम आप एक सीरीज या एक सेशन लेकर आओ जिसमें आप शॉर्ट नोट्स बनवा के दिखाओ किसी भी चैप्टर के, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालेंगे. बट अदरवाइज जो बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, अगर आप इनको प्रॉपर्ली फॉलो करते हो बच्चों, तो डेफिनेटली आपके जो शॉर्ट नोट्स है वो काफी इफेक्टिव बन रहे होंगे. और अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो डेफिनेटली ये आपके फ्यूचर में आपको काम करने वाले हैं. चाहे वो आपका भी सीयूटी का एग्जाम है या फिर हमारे बोर्ड्स के एग्जाम है, हर एग्जाम में आपको शॉर्ट नोट्स डेफिनेटली बेनिफिट करेंगे. तो आज से ये कोशिश करनी है कि हर चैप्टर को खत्म करने के बाद आपको उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं. अभी जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे कंटेंट की वीडियोस देती हूँ, तो आप उन कंटेंट की वीडियो से भी शॉर्ट नोट्स को बना सकते हैं. तो कोशिश करिए, इसको आप शुरू करेंगे आज से इस एक्सरसाइज को फॉलो करना शुरू करेंगे, डेफिनेटली आप इंप्रूवमेंट्स देखेंगे अपने रिजल्ट्स में और अपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स में. सो इफ यू अंडरस्टूड इट, डू शेयर अ कमेंट कि मैम अब समझ में आ गया, मैम अब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, और क्या चाहते हो आप अगला एज अ प्रॉब्लम जो आप लोग फेस कर रहे हो, चाहे आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर याद नहीं होता है ऐसी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है. और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में येलो हार्ट्स डालना बिल्कुल नहीं भूलेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई वुड से वन थिंग, दैट इज कीप लर्निंग विद मी, एंड this journey is just started. A lot more is there to explore. All the best, bacho. Thank you and have a nice day.